नमस्कार दोस्तों बहुत से लोग और ख़ासकर आस्तिक लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ उनके भाग में पहले से लिखा हुआ है। भाग किस्मत तकदीर की बातें वो लोग करते हैं। कहते हैं कि किसी का भाग में लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता है। हमारे भाग में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कोई नहीं मिटा सकता है। इस तरह की बातें धार्मिक गुरु और बाबा लोग भी ऐसी बातें करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं उस समय से जब हम पैदा होते हैं। कोई अमीर घर में पैदा होता है, मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होता है, तो कोई गरीब घर में पैदा होता है। किसी के माँ बाप आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, तो किसी के माँ बाप पान बेचने वाले, चाय बेचने वाले, लेबर होते हैं, खेत में काम करने वाले होते हैं। तो इस तरह से कुछ लोग अमीर घर में पैदा हो जाते हैं तो कुछ लोग गरीब घर में पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग के माँ बाप इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ लोग के माँ बाप बेवकूफ़ होते हैं। तो इस तरह से जब पैदा हम हो रहे हैं तो ऐसा ज़रूर लगता है कि हमारे भाग में लिखा हुआ है या ये भगवान की मर्ज़ी होती है कि तुम गरीब घर में पैदा होगे कि या अमीर घर में पैदा होगे। चलो मैं भी इस जगह पर सहमत हो जाता हूँ कि सब कुछ लिखा हुआ है, उसी हिसाब से हम गरीब घर में या अमीर घर में पैदा हो जाते हैं। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम धीरे धीरे बड़ा होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी अपनी मर्ज़ी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आप खुद गौर कीजिएगा कि हम कितना भगवान की मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और कितना हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और कितना हम अपने माँ बाप की मर्ज़ी से या समाज की मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। हम धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं और बड़ा होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से खाना पीना शुरू करते हैं। हमको अगर दूध अच्छा नहीं लगता है तो हमारी मम्मी चाहे कितना भी हमें फोर्स करे, हम दूध नहीं पिएंगे। एक हमारा रिलेशन में बच्चा है, उसको नॉनवेज खाना बचपन से ही पसंद नहीं है। उसके माँ बाप नॉनवेज खाते हैं लेकिन वो अभी 3-4 साल का है, उसको मुंह में कुछ नॉनवेज का टुकड़ा रख देने से वो थूक देता है। वो अपनी मर्ज़ी से थूक दिया भाई। माँ बाप तो चाह रहे हैं कि खाओ, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से नहीं खा रहा है। तो जैसे जैसे मतलब 3-4 साल के एज से ही देखिए कि किस तरह से बच्चा अपनी मर्ज़ी से, बच्चा को मतलब मैं भी, आप भी, सभी लोग भाई ऐसे ही हैं। हम अपनी मर्ज़ी से खाना पीना शुरू करते हैं। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से टीवी और मोबाइल का एडिक्ट होना शुरू होते हैं। हमको जो गेम पसंद है वो गेम खेलते हैं। हमको इंडोर गेम पसंद है तो इंडोर गेम खेलते हैं। हमको मोबाइल गेम पसंद है तो मोबाइल गेम खेलते हैं। हमको अगर बाहर जाके क्रिकेट खेलने का मन है, फुटबॉल खेलने का मन है तो वो गेम खेलते हैं। और उसके बाद दोस्तों टीवी या मोबाइल पे हमको पिक्चर या सीरियल जो देखना है वो भी हम अपनी मर्ज़ी से देखते हैं। भाई हमको अगर कार्टून पसंद है तो हम अपनी मर्ज़ी से कार्टून देखते हैं। कार्टून में भी 3-4 तरह के कार्टून हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हैं कि हम ये देखेंगे। हम वहाँ पर अपने माँ बाप की मर्ज़ी से नहीं चलते हैं। और भगवान तो धीरे धीरे हमसे अब दूर होने लगा। भगवान को तो हम शायद जब तक मरे हुए थे, जब तक हम स्वर्ग में थे या नरक में थे, उसी समय शायद भगवान को याद कर रहे थे या उसी समय हम भगवान के बारे में सोचते होंगे। हम जब पैदा हुए तब देखिए धीरे धीरे कैसे मरने तक हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करते हैं। तो हमको पिक्चर देखना है या सीरियल देखना है या पिक्चर देखना है तो कैसा पिक्चर देखना है, या हमको डिस्कवरी चैनल देखना है या ज्योग्राफिकल चैनल देखना है, सब कुछ हम अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। अब हमको डांस देखना है, रोमांस देखना है, गाना देखना है या गाने देखकर हमको डांस करना है। जैसे कि मैं अपने बच्चे को सबसे पहले 1-1.5 साल के एज में एक गाने पर हिलते डुलते हुए देखा। वो गाना भी मुझे याद है कि वो चलते चलते पिक्चर का गाना था, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। वो अभी बोलना भी नहीं जान रहा था। तो देखो अपनी मर्ज़ी से वो कैसे ट्यून में अपने बॉडी को, हाथ पैर को हिला रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि एक बच्चा भी अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना शुरू कर रहा है। भाई भगवान की मर्ज़ी कहाँ गई? तेल लेने। भगवान की मर्ज़ी गई तेल लेने। उसके बाद पढ़ाई की बात, पढ़ाई में हमारी बिल्कुल मर्ज़ी चलती है। भाई हमको पढ़ने का मन है तो हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं भी पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, तो मम्मी पापा हमको थप्पड़ मारते हैं। हमने भी थप्पड़ खाया है बचपन में। मुझे भी पढ़ने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
हमको गाय भैंस चराने में ही अच्छा लगता था, चलो यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मैं भैंस ही चराते रहता था दिनों भर, या खेलते कूदते रहता था दोस्त लोग के साथ। तीसरा चौथा तक ऐसे ही चलते रहा। तो यहाँ भी देखो मेरी मर्जी चल रही है। मेरी माँ परेशान भी होती थी कि यार ये एक तो ये पढ़ने में ठीक नहीं है, ऊपर से ये लोग इसको भैंस चराने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ भी पढ़ाई लिखाई में भी हमारी मर्जी चल रही है। फिर अगर पढ़ाई में अच्छा भी लग रहा है तो वहाँ भी हम अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं। किसी को साइंस पढ़ने में अच्छा लग रहा है, किसी को साइंस पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को मैथ पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो किसी को नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को हिस्ट्री सिविक्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो मैथ पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब वहाँ भी सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो भी हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। किसी को डॉक्टर बनने का मन हो रहा है, किसी को इंजीनियर बनने का मन हो रहा है, किसी को आईएएस बनने का मन हो रहा है, किसी को आईपीएस बनने का मन हो रहा है, किसी को बिजनेसमैन बनने का मन हो रहा है। तो सब कुछ यार हम अपनी मर्जी से तो कर रहे हैं। मैं अपने बेटे को बोलते रह गया कि भैया थोड़ा सा केमिस्ट्री भी पढ़ ले, नहीं तो ऐसा ना हो कि एडवांस में केमिस्ट्री में कट ऑफ मार्क्स भी ना आए। लेकिन कहाँ मेरा बात माना। उसकी मम्मी भी कितना समझाई, नहीं माना। वो तो लास्ट में 1-1.5 महीने ही पहले केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। तो हम कैसे बोलते हैं कि यार भगवान की मर्जी होती है सब जगह, हमारे भाग किस्मत में भगवान ने पहले से लिखा हुआ है उसी के। तो यहाँ पर लोग क्या बोल देंगे कि भगवान ही उसकी मर्जी में ऐसा लिखा है। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ही करोड़ों लोगों के भाग में लिखा हुआ है गरीबी, करोड़ों लोगों के भाग में बेरोजगारी लिखा हुआ है, हजारों लोगों के भाग में एड्स लिखा है, कैंसर लिखा है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल लिखा है। क्या यार भगवान को भी तुम लोग बदनाम कर देते हो यार। ऐसे भगवान को कम से कम बदनाम मत करो। कम से कम एक शक्ति है उसके ऊपर तो 100% ट्रस्ट करो। जैसे कि मैं उस शक्ति के ऊपर 100% ट्रस्ट करता हूँ कि हाँ वो जो कुछ भी करती है या जो कुछ भी करता है उसका पर्पस होता है अच्छा करना। भले ही वो अच्छे पर्पस को करने में थोड़ा बहुत कुछ, जैसे ग्राफ होता है ना, इधर उधर थोड़ा सा हो जाए अप डाउन, लेकिन जो मीडियम जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है, जो मेन ट्रैक है, जो मेन ट्रेजेक्ट्री है, वो ज़रूर अच्छे की तरफ है। जिसके बारे में अध्यात्म ने बोला है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ हम सभी लोग बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अस्तित्व के बारे में या वो सुप्रीम पावर के बारे में, जिसके बारे में आइंस्टीन भी कहते हैं कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। आइंस्टीन भी भगवान के दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान किस तरह से काम करता है। इस तरह की बातें वो अपनी किताब में भी लिखते हैं। जैसे कि कुछ ही दिन पहले उनकी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसका कुछ नाम था द वर्ल्ड आई सी इट। वो अपने नज़रिए से इस वर्ल्ड को, इस भगवान को या एटम को या ब्लैक होल को किस तरीके से देख रहे हैं, तो अपना नज़रिया उस किताब में शेयर करते हैं। तो जो भी हो दोस्तों, हम अपनी मर्जी से यार सब कुछ कर रहे हैं एक तरह से समझो तो। पढ़ाई की बात हो गई, उसके आगे चलो बढ़ते हैं। हम स्कूल में जाकर लड़कियों के पीछे भागें। लड़कियां तो जनरली लड़का के पीछे नहीं भागती है। मेरे पीछे जैसे कोई लड़की नहीं भागी है। मैं ये झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पीछे लड़कियां भागती थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। रजनीश जैसे कि बोल देते हैं कि मेरे पीछे लड़कियां ध्यान देती थी। जो भी हो, रजनीश के पीछे हो सकता है, रजनीश मतलब ओशो की बात कर रहा हूँ, उनके पीछे हो सकता है लड़कियाँ ध्यान देती होंगी। बहुत ज़्यादा वो तार्किक थे, इंटेलिजेंट थे, एक से बढ़कर एक तर्क देते थे, गलत को भी सही साबित कर देते थे और सही को तो सही साबित करते ही थे। जो मन में उनको जो आ जाए वो साबित करके दिखा देंगे आपको। तो हम लड़कियों के पीछे भागते हैं किशोरावस्था में। हमारे माँ बाप बोलते हैं क्या भागने के लिए, या भगवान लिख के भेजता है कि तुम लड़कियों के पीछे भागना और अपनी पढ़ाई बर्बाद करना। भगवान तो कम से कम ऐसा नहीं लिखेंगे ना। माँ बाप भी तो नहीं बोलते हैं यार। कोई भी माँ बाप नहीं बोलता है अपने बच्चे को कि तुम लड़कियों के पीछे भागो और अपनी पढ़ाई बर्बाद करो। कोई भी माँ बाप नहीं बोलता है। तो लड़कियों के पीछे भागता कौन है यार? भगवान को दोष मत दे यार। हर एक जगह भगवान को दोष देना बिल्कुल गलत है कि भगवान ही हमारे भाग में लिख दिया है कि तुम लड़कियों के पीछे भागोगे। भगवान ही हमारे भाग में लिख दिया है कि तुम दारू शराब सिगरेट पियोगे। ऑफकोर्स किशोरावस्था और युवावस्था में हम शराब सिगरेट पीना शुरू कर रहे हैं और मैं इसके अगेंस्ट में बहुत भी ज़्यादा नहीं हूँ। बस अपनी क्वालिटी थोड़ा बढ़ाओ। दारू और पाउच सड़क छाप वाला दारू मत पियो। पीना है ना तो हज़ारों लाखों रुपये वाला पियो, जिसको अमीर लोग पीते हैं। ये मैं ज़रूर बोलूँगा। अमीर बनो, समृद्धि लाओ, ये मैं चाहता हूँ। कोई भी इस धरती पे गरीब नहीं होना चाहिए, वो मैं चाहता हूँ। हर एक व्यक्ति मैं चाहता हूँ कि मेरे लेवल का कम से कम गरीब भी हो ना तो मेरे लेवल का गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो तो मेरे लेवल का कम पढ़ा लिखा हो, कम से कम 12th क्लास पढ़ा लिखा हो। तो लड़कियों के पीछे भागना भी हम अपनी मर्जी से करते हैं। उसके बाद शादी विवाह,
वो भी हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। भाई मैं तो अपनी मर्ज़ी से ही शादी किया, माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं मंदिर में शादी करूँ, मेरी मर्ज़ी। मैं बोला नहीं, मुझे पैसे को ज़्यादा फालतू में वेस्ट नहीं करना है, मुझे मंदिर में थोड़ा पैसा खर्च करना है, ज़्यादा पैसा मैं अपने लिए यूज करना चाहता हूँ, फालतू में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं माँ बाप के अगेंस्ट में भी जाकर मंदिर में ही शादी कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी से और अपनी पसंद की भी लड़की से एक ही बार में वो बोल दी कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, चलो इसी लड़की से शादी कर लेते हैं। जिस लड़की ने पहली बार मुझसे बोल दिया कि हाँ मैं तुमसे शादी करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उसी से मैं शादी कर लिया। पता नहीं मेरे दिल को क्या हो गया कि हाँ चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी ठीक ही है, इसी से शादी कर लेते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी। और बहुत सारे लड़के तो इतने मीन मेक निकालते हैं, इतने सारे बुराइयां निकालते हैं कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, उससे शादी नहीं करूंगा। बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं, लड़कियों के भी माँ बाप परेशान है, लड़कों के भी माँ बाप परेशान है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तो यार हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर बेटी पैदा हुई तो नहीं, हमको एक बेटा भी चाहिए, फिर दोबारा बेटी पैदा हो गई नहीं तो हमको और बेटा चाहिए, तो और एक, ऐसा करते करते भले ही 3 4 5 कितना भी हो जाए, तो हम अपनी मर्ज़ी से बच्चा भी पैदा कर रहे हैं। 4 5 लड़कियां हो गई तो अब थक हार के मान लिए कि यार भगवान मेरे भाग में 5 लड़की ही लिखी है, तो जाने दो, अब बस करते हैं, अब इतना जिम्मेदारी मेरे से उठा नहीं पाएंगे, कैसे इनकी शादी विवाह होगी, बूढ़ा हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर इन बेटियों का क्या होगा। तो हम वहाँ भी अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, बाल बच्चा पैदा करने में मर्ज़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देखोगे कि हम सब कुछ पैदा होने के बाद अपनी मर्ज़ी से ही कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोग तो इतने ढीठ हैं कि अपनी मर्ज़ी से सुसाइड भी कर रहे हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यार हम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं यार, सब कुछ हम अपनी मर्ज़ी से कर भी रहे हैं। तो जब सब कुछ हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि हम पैदा भी अपनी मर्ज़ी से हो रहे हैं। अब चूँकि हम बेहोशी में पैदा होते हैं, हमको मालूम नहीं चलता है यार कौन माँ बाप अमीर है, कौन माँ बाप गरीब है, या होश भी है तो यार अनकॉन्शियस ही तो रहते हैं ना। हमको 3 4 साल तक मालूम ही क्या पड़ता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। गर्भ में है तो और भी अंधेरा है, गर्भ से बाहर भी निकले तो हमें क्या मालूम पड़ता है। 3 4 साल तक तो कुछ मालूम पड़ता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या इन सभी बातों से, पैदा होने से लेकर मरने तक, जब हम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं। पैदा होने का काम भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, मरने का काम भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, शादी विवाह करना, पढ़ाई लिखाई करना, नौकरी कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस नहीं करना है, लाइफ में चोरी करना है, गलत काम करना है, अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है, सब कुछ तो हम यार अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। फिर क्यों भगवान को लाते हो कि भगवान हमारे भाग में ऐसा लिखा है और इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, भगवान हमारे भाग में ये तकलीफ़ लिखा है, ये बीमारी लिखा है, ये परेशानी लिखा है, इसलिए हम इसको झेल रहे हैं। यार तुम इससे ये निष्कर्ष क्यों नहीं निकालते हो कि तुम जो कुछ भी कर्म करते हो उसी कर्मों का फल भोग रहे हो। अगर कुछ भोग रहे हो तो चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, सब कुछ यार आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। इसलिए भगवान को ज़्यादा अपने लाइफ में इस तरह से मत लाओ। खासकर अपने लाइफ में जो कुछ भी परेशानियां हैं ना, उस परेशानियों को भगवान के मत्थे मत मढ़ो। इस वीडियो में बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भगवान के मत्थे यार समस्याओं को मढ़ना बंद करो। जो कुछ भी हो रहा है सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लो, अपने कर्म के ऊपर लो कि हाँ मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी वजह से हूँ, अपने कर्मों की वजह से हूँ, उन सभी कर्मों का मैं परिणाम हूँ। ऐसे सोचो यार। तो दोस्तों अगली बार जब आप भाग्य किस्मत की बात करें, भगवान की बात करें, अपने लाइफ में जो कुछ भी परेशानियां हैं उसकी बात करें, तो ज़रूर सोचें कि इसमें मेरी मर्ज़ी कितनी है और भगवान की मर्ज़ी कितनी है। और आप ज़रूर ये सोचें कि लाइफ में जो कुछ भी है वो 99% या 99.99% वो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है, और हो सकता है 0.1% इस नेचर के हिसाब से या भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा वैल्यू मत दो कि भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। नहीं, 0.001% भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और 99.99% तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, हम सबकी मर्ज़ी से हो रहा है। बाकी दोस्तों इस बारे में आपका क्या विचार है, उस बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।